अडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसब नामे। मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोट किया है, महसूस किया। हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया वही कहूँगा कि हमारे जो सेमिनरीज हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वहाँ प्रॉपर तरीके से जीनियोलॉजीज के टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब, 12 जो याकूब के बेटे थे, इनके बारे में बात की जाती है। काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहा था जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस की। एक नाम सामने आया, ऐसा नाम जिसने कह सकते हैं अब्दियत भी देखी और इंतहा भी देखी। आदम की 8वीं पुश्त से, मितुशाला, मितुशिला भी कहते हैं, मितुशिला भी कहते हैं, लेकिन इब्रानी में मितुशाला। 8वीं पुश्त में आदम की ये था जी, और हनोक का बेटा था। हनोक 65 बरस का था जब इससे मितुशाला पैदा हुआ। आप मेरे साथ देख सकते हैं, पैदाइश 5 बाब और उसकी 21 आयत। और हनोक 65 बरस का था जब उससे मितुशाला पैदा हुआ। और ये आदम से 687 साल बाद पैदा हुआ। और वो 187 साल की उम्र में लामक का बाप बना। और वो 782 बरस और जीता रहा। कौन? मितुशाला। और उसके और भी बच्चे पैदा हुए। और उसने 969 बरस की उम्र में वफात पाई। आदम के यानी 1656 साल बाद। हैरत अंगेज बात यह है कि मितुशाला की वफात और तूफान नूह का साल एक ही है, महीना भी कह सकते एक ही है, और दिन भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में प्रॉपर कंफर्म नहीं कह सकते कि एक ही दिन तूफान नूह या मितुशाला की मौत का दिन है, लेकिन बरस एक है। और तूफान नूह से कबल वो वफात पा गया था। ये आगे चल के बात करते हैं। दूसरी अहम बात, आप मेरे साथ देखें, पैदाइश 5 बाब और 25 से 27 आयत। और मितुशाला 187 बरस का था जब उससे लामक पैदा हुआ। आपको एक अहम बात इधर बताता जाऊं, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उम्रों का, तो आपके सामने ये फिगर निकल आएंगे। वो 243 साल, कौन? मितुशाला, आदम का हम असर रहा। यानी मितुशाला की जिंदगी में, ठीक है जी, 243 साल तक आदम जिंदा रहा। हम ये नहीं कह सकते कि जी वो आदम के साथ साथ रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। आप यकीन कर लें, ईमान रख लें, वो आदम से मिला ज़रूर होगा, क्योंकि उनका क्या बल्कि पूरे नस्ल इंसानियत के वो पहले बुजुर्ग हैं, और वो लाजमी मिला होगा। 243 बरस वो आदम का हम, यानी उसने पहले इंसान को भी देखा या उसका हमत से रहा 243 बरस।
हनूक का 300 बरस और नूह के साथ 600 साल तक मितोशला रहा। और इसका नाम यशवा हामशीह के निसब नामे में भी लूका 3:37 आयत में आता है। मितोशला की कुल उम्र 969 बरस की हुई तब वो मरा, यानी 969 बरस का होकर वो मरा। अच्छा जी, मितोशला अब्रानी के दो अल्फाज से मिलकर बना नाम, मित्तो और शाला। मित्तो का मतलब आदमी, मौत भी है, और शाला का मतलब है खतरनाक तबाहकुन हथियार, तबाही मचाने वाला, यानी ऐसा आदमी जो हलाकत लाए, तबाही लाए। और अगर मुहावरतन इसका तर्जमा किया जाए मितोशला का, तो इसका मतलब है जब वो मरेगा अदालत होगी, या जब वो मरेगा खात्मा होगा। उस दौर में अगर प्रॉपर हिस्ट्री का, ये कदीम सुमेरियन, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इनकी हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि हर इलाके का या गांव का एक निगाहबान होता था, और उसके हाथ में एक भाला खतरनाक होता था या कोई खतरनाक हथियार होता था जिसको लगते दुश्मन मर जाता था, और वो तबाही मचाने वाला हथियार होता था। मैं भी उसके साथ कोई जहर लगाओ, या उस वक्त के हमको नहीं पता कि वो कौन सा हथियार होगा, लेकिन वो ज़्यादातर भाला बर्शी उस वक्त चलते थे, लेकिन उनको खतरनाक कोई जहर लगा होता था। तो कहते हैं कि जब वो आदमी मर जाता था तो लोग कहते थे, यानी निगाहबान मर जाता था तो लोग कहते थे कि अभी तबाही आने वाली है, अभी हम तबाह हो जाएंगे। ये कैसे वालिदैन हैं कि उन्होंने क्या सोच समझ के नाम इसका मितोशला रखा कि जब ये मरेगा तो तबाही आएगी। एक बात बड़ी वाज़िया है और आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि हनूक ने मितोशला की पैदाइश के बाद यहोवा के साथ चलना शुरू किया। देख सकते हैं मेरे साथ, 5 बाब पैदाइश 22 आयत। और मितोशला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक एलोहीम के साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां हुई। पैदाइश के बाद, यानी इससे साबित होता है कि मितोशला की पैदाइश पर कोई ना कोई यहोवा ने उसको बात बताई होगी, कोई ना कोई उसमें मुकाशफा हुआ होगा कि भाई तेरे बेटे की पैदाइश के साथ ही दुनिया की तबाही होगी। और यही वजह थी कि उसने उसका नाम मितोशला रखा, ताकि वो उसे यकीन याद दहानी कराता रहे। और वो ईमान लाया और अमल किया, ईमान के साथ उसने अमल भी किया और यहोवा के साथ चलता रहा। कौन? हनूक। मितोशला की पैदाइश के 300 साल बाद वो साथ साथ चलता रहा। वो जान चुका था कि मेरे बेटे की मौत पर दुनिया की तबाही यकीनी है। उसने ईमान रखा और अमल किया और जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। जितनी देर तक मितोशला जिंदा रहा, दुनिया में सलाब नहीं आया, कोई तबाही नहीं आई, लेकिन उसके वफात के साथ ही सलाब आया। ये कैसे वालिदैन थे? जो नाम वो रखते थे वो साथ साथ चलता था। कलाम मुकद्दस में आप पढ़ लें, पेरेंट्स जो नाम रखते थे, बाप जो बरकत देता था सदा कायम रहती थी, जो लानत देता था सदा कायम रहती थी। वो नाम जो रखते थे सारी जिंदगी साथ 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 चलते थे। नाम का जिंदगियों पर कामों के साथ बड़ा तालमेल है और था। और आज के दौर में वालिदैन कैसा नाम रखते हैं, खुद को नहीं पता होता मतलब क्या है। खुद को नहीं पता कि हम जो नाम रख रहे हैं मतलब क्या है, इसका हमारे बच्चे की जिंदगी पर क्या असर होगा।
रामू, रमेश, कमेश, लोली, पोची, फज्जा, कमियार। भाई मेरी तरफ से फज्जा पाविया ना रखो, लेकिन ये सोच लो कि नाम जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बड़े शौक से रखते हैं कि जी मेरे बेटे का नाम दाऊद है, मेरे बेटे का नाम पतरस है, इब्राहिम है, इसहाक है, और बाद में वालिदैन क्या गालियां निकाल देते हैं, और फिटे मुंह तेरा, और चवड़े। ये भी इस तरह की और भी गालियां, वो इधर तो नहीं मैं सारी बात निकाल सकता, और लाख दी लानत है तेरे ते। ये नाम, ओए भाई आपने नाम रखे, नाम पुकार के मुकद्दस नामों को गालियां दे रहे हो। को खौफे खुदा करो, फिर बरकतां नहीं होनियां की मिलनियां में। फिर कहना साडी औलाद नहीं ठीक हुंदी, औलाद बिगड़ गई है, तुसी आप बड़े सुधरे जे। ये वालिदैन का काम है, तरबियत करें। कोई बड़ा घर में चले जाए, सलाम दुआ आपके बच्चों ने नहीं करनी होती। आज क्या दौर है, हेलो हाय। जैसे वालिदैन औलाद की तरबियत करेंगे वैसे ही औलाद चलेगी। बाइबल मुकद्दस बार बार कहती है, हमको बताती है कि औलाद की उन्होंने कैसे तरबियत की, और बरकतें और लानतें ये सारी साथ साथ चलती हैं। उस वक्त जो बाप बरकत दे देता था कायम रहती थी। सो हनूक कितना खुश नसीब था जो अपने बेटे की पैदाइश, मितोशला की पैदाइश पर अल्लाही भेद को पा गया था और उसके मुताबिक चल पड़ा था। बिलाखिर उस सलाब की पेशन गोई जो बहुत पहले की गई थी, आदम से 1656 साल पहले बाद जमीन पर आया। दूसरे महीने की 17वीं तारीख को जब नूह 600 बरस का था। आप देख सकते हैं पैदाइश 7 बाब और 11 आयत में क्या लिखा है। नूह की उम्र के 600वें बरस में दूसरे महीने की ठीक 17 तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। कौन सी खिड़कियां? पानी की, बारिश की खिड़कियां खुल गई। और यह जमीन पर पहली बारिश थी जो हुई, क्योंकि उससे पहले बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं जमीन से वो एक ओस टाइप उठती थी, वो नमी टाइप कह लें, वो सारी जमीन को वो करती थी, आपाशी करती थी या सैराब करती थी। यहां 2 बातें हैं। पहली, मितोशाला के जरिए हनूक को खात्मे की यकीनी आगाही हो चुकी थी। उसने यहोवा के साथ साथ चलना सीखा और अपने बेटे को वो पुकारता था, जब उसके नाम से पुकारता होगा उसे उस वक़्त को याद करता होगा कि इसके मौत के साथ ही, मरने के साथ ही तबाही आनी है। लेकिन फिर भी हनूक दुनिया छोड़कर अलग नहीं जा बसा। वो इस दौरान जो 300 साल अपने बेटे के साथ रहा, वो अपने जीजो कारम में रहा, उनको गाइड करता रहा कि वो यहोवा की तरफ रुजू करे। भाई क्योंकि उसे पता था, लेकिन लोगों की मर्जी है, रिश्तेदारों की मर्जी है, चले या ना चले। और आपको पता है जिन्होंने जो उसकी बात को मानते रहे उसके बाद भी वो चलते रहे, उसकी नस्ल का जो सिलसिला था, जो जाने बच गई, वो बच गई। और आपको पता है जो यहोवा के पीछे चलते हैं काफी मुश्किलात आती हैं। हनूक को भी आई होंगी, लेकिन वो कामल रहा और साथ साथ चलता रहा और यहोवा ने उसे उठा लिया। दूसरी बात, हनूक ने, आप यहूदा का खत उसकी 14 और 15 देख सकते हैं।
कि हनूक ने क्या पेशनगोई की थी। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त था, ये पेशनगोई की थी कि देखो यहोवा अपने लाखों कदूसियम के साथ आएगा, यानी कदूसियम मुकद्दसों के साथ, फरिश्तों के साथ आएगा, ताकि सब आदमियों का हिसाब करे और उस बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही, कसूरवार ठहराए। ये हनूक ने अपनी किताब में लिखा है और ये किताब भी हम उर्दू तर्जुमा कर रहे हैं, जल्द आ जाएगी। इसके बारे में भी सिलसिला शुरू होने वाला हमारा, तो उसमें ये जितनी भी लॉस्ट बुक्स हैं या जो बाद में मिली वादिय कुमरान से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं मितोशला, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यानी हनूक आगाह हो चुका था, इसका मतलब है, ये प्रूफ है नए यादनामे में भी, इसलिए उसने पेशनगोई की थी, वो जान चुका था। दूसरी बात, मितोशला तमाम नस्ल इंसानी में सबसे लंबी उम्र पाने वाला था। उसने आदम को भी देखा, उसके साथ भी 200, मैं जैसे पीछे बता चुका, उसके साथ भी वो देख सकते 243 बरस रहा। हनूक के साथ 300, नूह के साथ 600 साल गुजारे, और ये बड़ा अरसा है कि वो पहले इंसान का हम असर भी रहा आदम का, और बाद में जो आखिरी इंसान यानी तूफान नूह से पहले जो लंबी उम्र वाला था आखिरी इंसान, नूह के साथ भी रहा। और बाद में फिर नूह ही एक तरह कहते हैं, देख सकते हैं, कश्ती से बाहर आया नूह और उसके बच्चे ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने दोबारा जमीन पर कदम रखा। पैदाइश 5 बाब में अगर हम उम्रों का, ये जेनियोलॉजीज का देखें तो 777 साल से 969 साल के दरमियान में ये एक उम्रों का सिलसिला है, लेकिन सबसे लंबी उम्र मितोशला की है। इससे साबित होता है कि यहोवा ने इंसान को अब्दियत के लिए पैदा किया था, कभी तबाह होने के लिए पैदा नहीं किया था, लेकिन इंसान नाफरमानी और अपने गुनाह आलूदा जिंदगी से ज़मीन को आलूदा करता गया और बिल आकर हिसाब अदालत होनी थी और ये तबाही आनी ही थी। इस उम्मीद को, लेकिन बहरहाल मितोशला की उम्र इस उम्मीद को तकवीत देती है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। कैसे? रूहानी बदन में। आप मेरे साथ देख सकते हैं मकाशफा 22 बाब 5 आयत, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज ना होंगे, क्योंकि यहोवा एलोहीम उनको रोशन करेगा, वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। आपने देखा, जब पीछे बताया कि जब गुनाह हाथ से बढ़ गया तो एक अदालत का यहोवा ने मंसूबा बनाया, तमाम नस्ल इंसानियत को तबाह कर दिया। सिर्फ नूह उसकी नज़र में रास्तबाज था, उसको और उसके घराने को बचा लिया। मितोशला की उम्र 969 बरस की हुई, यानी नूह की किश्ती तमीर हो जाने के बाद यहोवा ने 7 दिन तूफान को रोक कर रखा। मितोशला की लंबी उम्र नस्ल इंसानी के लिए रहम और शफकत का बहुत बड़ा इज़हार है। आज भी हम यहोवा एलोहीम के फरमाबरदारी करके उस वादे को जो उसने हमसे किया अब्दी ज़िंदगी के हकदार बन सकते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा पतरस 3 बाब 9 आयत में क्या लिखा है, यहोवा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है,
इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा की नौबत है। और यही वजह थी तूफान नूह के वक्त भी किश्ती तैयार हो जाने पर भी यहोवा ने 7 दिन तक आखिरी तनबीह की और यानी दुनिया को तबाह नहीं किया। लेकिन जब लोग नहीं समझे फिर तूफान नूह आया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको आज का पसंद आया होगा सिलसिला। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें और अपनी राय और कमेंट YouTube चैनल पे ज़रूर करते रहें। शुक्रिया।